गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले दिल्ली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 25 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने ही वाले हैं। बहुत ही कम समय में, हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CM ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी की न्यू CM बने, कौन बने? देखिए, न्यू CM मतलब इन्होंने पहले से ही रहे, फिर भी इन्होंने फिर से जो कि दोबारा जो कि जीत हासिल करी है। तो नाम याद रखिएगा, बस वही है, एन रंगास्वामी। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, एन रंगास्वामी। इन्होंने कौन सी पार्टी की रहे पूछे तो वो इनकी जो पार्टी का नाम रहे, कौन सी रहे, वो है ऑल इंडिया NR कांग्रेस रहे। ध्यान में रखिएगा, ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी रहे। एंड इन्होंने 5th टाइम्स मतलब 5 बार जो कि CM पद पर जो कि शपथ ली है। क्लियर इतनी सी बात करें पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी तो पता ही होगा ना, पुडुचेरी 4 प्लेसेस अलग अलग जगह कर जो कि 4 प्लेसेस रहे, इसे लेकर कहा जाता है पुडुचेरी। वो तो आपको पता ही होगा, है ना, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। जैसे कि मान लो यन्नम हो गया, यन्नम आपको आंध्र प्रदेश में मिलने वाला है। मतलब मान लो ये जो प्रायद्वीपीय भारत रहे, ये जो आंध्र प्रदेश वाला शिक्षा क्षेत्र रहे, आंध्र प्रदेश में जो कि आपको यन्नम मिलने वाला है। एंड पुडुचेरी एंड जो कराईकल रहे वो आपको तमिलनाडु में मिलने वाला है। तमिलनाडु में पुडुचेरी एंड कराईकल ये दोनों मिलने वाला है। और एक कहाँ रहे बताना, केरला में एक रहे, केरला में माहे रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात यही है। एंड बात करें पुडुचेरी के बारे में, स्टैटिक भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है पुडुचेरी सिटी, या फिर पौंडीचेरी सिटी कह सकते हैं। पुडुचेरी की पौंडीचेरी सिटी। एंड CM तो अभी हमने डिस्कस करी, एन रंगास्वामी। एंड इनकी जो ओथ ली है, शपथ ली है, किसके द्वारा वो ली गई है? जो कि कैलाश नाथन रहे, इनके द्वारा। एंड अपॉइंटमेंट जो करी जाती है, मतलब CM की जो रहे वो द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा, है ना, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। खैर ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। ऑल इंडिया NR कांग्रेस जो कि लीड्स जो कि एन रंगास्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द शोन हिंदी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द पुडुचेरी। एंड द्रौपदी मुर्मू जो कि टुक ओथ आज द ऑफिस ऑन दी 13 जो कि 2026 में 13 मई 2026। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, हाउ मच अमाउंट was allocated by the central government for 5-year mission for कटन प्रोडक्टिविटी। मतलब कटन प्रोडक्टिविटी के लिए, कटन को बढ़ावा देने के लिए, कटन प्रोडक्टिविटी को जो कि कितनी अमाउंट की अलोकेटेड करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 56959 करोड़। इससे भी मतलब 5660 करोड़ भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो 59 पॉइंट समथिंग रहे, यानी 0.22 रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ये कटन प्रोडक्टिविटी को जो कि 5 ईयर टर्म के लिए एक लाया गया है, कटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें ये जो टर्म रहे 2026-27 टर्म से लेकर 2030-31 तक ये टर्म मतलब सीमित रखी गई है। ध्यान में रखिएगा। द यूनियन कैबिनेट एलोकेटेड करिए 5659 जो कि 22 करोड़ फॉर द 5 जो कि ईयर मिशन फॉर कटन प्रोडक्टिविटी एंड रनिंग फ्रॉम 2026 to 27। ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे आगे देखते हैं। मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन रहे बताना, वो गिरिराज सिंह रहे, है ना, गिरिराज सिंह। तो हमने काफ़ी अजीब तरीके से जो कि याद रखी है ना। नंबर 3 क्या आ रहा है? वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फास्ट स्मार्ट आइसलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम बीन लॉन्च्ड। फास्ट स्मार्ट आइसलैंड पहले है क्या? असल में ये समझते हैं। मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करी जाने वाला, स्मार्ट जो कि आइसलैंड बने। वहाँ क्या होने वाला है, जो भी गतिविधियाँ हो रहा है, मतलब जानवर की जो आइसलैंड में जो भी जानवर हो गया, एंड एनवायरमेंटल में कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी बदलाव आ रहा है, इसे सारे का सारे डिटेक्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल मतलब AI की जो कि उपयोग किया जा रहा है। किसके उपयोग के माध्यम से? AI के उपयोग के माध्यम से जो कि ये सारे के सारे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए।
ध्यान में रखिएगा, मतलब जो कि प्रोटेक्ट करना, जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। ये कौन सी आइसलैंड है? गालापागोस आइसलैंड। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गालापागोस आइसलैंड। ये आपको गालापागोस आइसलैंड जो कि कहाँ मिलने वाला है? गालापागोस आइसलैंड आपको मिलने वाला है इक्वेडर में। ध्यान में रखिएगा, गालापागोस आइसलैंड जो कि इक्वेडर में मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में वही लिखी गई है, स्मार्ट आइसलैंड बने जो कि मॉनिटर करने वाला सिस्टम वाज लॉन्च्ड ऑन जो कि फ्लोरियाना आइसलैंड एंड इक्वेडर जो कि गालापागोस आर्किपेलागो। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है, मतलब एनिमल की जो गतिविधियाँ रहे एंड जो भी रहे वहाँ जो कि ऑब्जर्व करना। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि रेड क्रॉस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये तो फिर भी आंसर लिखी गई है, तो 8 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। तो कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि ये तो डिस्कस कर ली एंड आने वाली जो कि 8 में एंड तो ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है, पहले ये समझना, जो रेड क्रॉस है ना, इसकी स्थापना किसने करी थी? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट ने करी थी। कौन रहे? हेनरी डुनांट। कौन थे हेनरी डुनांट? देखिए, हेनरी डुनांट जो कि रेड क्रॉस की स्थापना करी थी, जो कि इन्होंने मतलब जो स्थापना करी थी वो 9 फेब 1863 को जो कि स्थापना करी थी रेड क्रॉस की एंड इन्हें भी जो कि नोबेल प्राइज मिल चुकी है इसी रेड क्रॉस की स्थापना के कारण। इन्हें जो कि 1901 में पीस प्राइज मिली है, नोबेल की पीस प्राइज मिली है ना, नोबेल पीस प्राइज 1901 में। खैर एंड अभी के टाइम में जो रेड क्रॉस की थीम क्या रहे? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, एंड इनके बाद एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है हेनरी डुनांट के, ध्यान में रखिएगा। एंड जो फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 1948 8 मई को ऑब्जर्व करवाया गया था। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, डिटेल तो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नेशन टू अटेंड जो कि ईपीसी समिट। ईपीसी समिट पहले है क्या असल में, ये भी समझते हैं। ईपीसी समिट मतलब यूरोपियन पॉलिटिकल जो कि कम्युनिटी, ये नेशन में जो कि नॉन यूरोपियन जो कि गैर यूरोपियन बनने वाला कौन सी कंट्री बने इसमें शामिल हो गया है, वो कनाडा बने। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, कनाडा। क्लियर। इन्होंने जो 8th एडिशन हो रहा था, 8th एडिशन जो कि 4 मई 2026 को हो रहा था, तो इसमें जो कि शामिल हो गया है कनाडा। एंड बात करें कनाडा के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जान लेते हैं। कैपिटल तो ओटावा हो गया एंड पीएम है मार्क कार्नी। इन्होंने जब ये जो यूरोपियन जो कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो मीटिंग हो रहा था वहाँ जो अटेंड कर रहे थे, जो कि मार्क कार्नी ने विजिट कर रहे थे, इसी के दौरान इन्होंने जो कि इसमें ये समिट में जो कि पार्टिसिपेट करने वाला फर्स्ट जो कि नॉन यूरोपियन नेशन बने। क्लियर इतनी सी बात। मतलब ये जो समिट है ना, असल में बात यही है कि ये तभी मतलब उभर कर आया है, मतलब ज़्यादा जो कि इसकी जो मीटिंग ज़्यादा देखने को मिली, जबकि जो रसिया रहा इन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद जो कि इससे जो कि काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे कंट्री आपस में मिल रहा है ताकि सारे के सारे कंट्री से जो कि तालमेल जो कि बने रहे, यूरोपियन जो कि मतलब नेशन रहे, तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें बस वही है। और ये बात बताना, यूएस एंड जो कनाडा को जो अलग कर रहा है, मतलब कौन सी डिग्री पैरेलल रहा है बता सकते हो? यूएस एंड कनाडा को जो अलग कर रहा है वो है 49 डिग्री पैरेलल, है ना, वो ध्यान में रखिएगा। एंड कनाडा की तो करेंसी पूछे तो वो है कनाडियन डॉलर, है ना। कनाडा बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो कि कंट्री टू अटेंड द यूरोपियन जो कि पॉलिटिकल कम्युनिटी ईपीसी समिट एंड जो कि कनाडियन जो कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी पार्टिसिपेटेड आज जो कि गेस्ट जो कि 8 जो कि ईपीसी में जो अटेंड कर रहे थे। तो ये हो रहा था कहाँ? ये मीटिंग हो रहा था येरेवन आर्मेनिया में। क्लियर, येरेवन आर्मेनिया में। नेक्स्ट मई 2026 को। नंबर 6, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किससे दी गई है? ये दी गई है मतलब एक इंडिया की एक साइंटिस्ट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी हमने पढ़ रहा है इनके बारे में। तो ये रहे डॉक्टर
शेखर सुमन बोरा, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। इन्हें जो कि यूनिवर्सिटी इनोवेटिव अवार्ड मिली है। पहले बात तो ये है, इन्होंने जो कि अभी के टाइम में यूएस में रहे, इन्होंने पहले से ही जो कि भाभा एटॉमिक्स जो रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ काम कर चुकी है, साइंटिस्ट है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो डॉक्टर से जो कि शेखर सुमन बोरा रहे, इन्होंने जो कि टेक्सास यूनिवर्सिटी रहे ना, यूएस की जो टेक्सास यूनिवर्सिटी रहे, इसकी साइंटिस्ट रहे अभी के टाइम में, क्लियर। एंड ये अभी के टाइम में जो ये अवार्ड दी गई है कौन से प्लेस में, टेक्सास टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2026 जो कि ये हो रहा था यूएस में, वहाँ ये अवार्ड की दी गई है। ध्यान में रखिएगा, एक इंडियन है इसीलिए हमने इसके बारे में पढ़ रहा है, इम्पोर्टेंट भी है। एंड इन्होंने आसाम की तेजपुर से रहने वाला है, फ्रॉम आसाम, ध्यान में रखिएगा। खैर नेक्स्ट देखते हैं। यंग इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर शेखर सुमन बोरा has been honored with the prestigious जो कि यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड। ही रिसीव दिस जो कि रिकॉग्नाइजेशन एट द 2026 टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड हेल्ड इन द यूनाइटेड नेशन एंड नेटिव जो कि तेजपुर आसाम से रहे। ध्यान में रखिएगा। नंबर 7, व्हाट इज़ द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। पहले ये समझना फेयर मतलब है क्या। देखिए जो एमएसपी रहे ना, इसी तरह एमएसपी तो पता ही होगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रहे, वो तो पता ही होगा। एंड ये क्या है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस मतलब एफआरपी से कहा जाता है। शुगर केन के लिए मतलब डिसाइडेड करी जाती है। एंड एमएसपी तो पता ही होगा, जो एमएस स्वामीनाथन रहे इन्होंने जो कि लाई थी, है ना। एमएसपी की मतलब इनके कहना ये है कि मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट रहे, मान लो कोई भी हो गया, राइस हो गया, मतलब व्हीट हो गया, जो भी रहे, इसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, ताकि जो खरीदार रहे इससे नीचे खरीद नहीं सकते। तो बात यह है, क्लियर। एंड ये जो एफआरपी है ये सिर्फ शुगर केन के लिए उपयोग करी जाती है, मतलब एफआरपी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अभी के टाइम में 2026-27 में ये कितने की जो कि रखी गई है, ये बताना कितने की रखी गई है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये रखी गई है 365 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 365 रुपीज़ पर क्विंटल। ये पर क्विंटल की बात किया जा रहा है, क्लियर, क्विंटल की 365 रुपीज़। एंड ध्यान में रखिएगा 2026 एंड जो 25 एंड जो 26 की था, 25 एंड 26 की वो था, वो कितने की था, 355 रुपीज़ जो कि पर क्विंटल था। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो डिसाइडेड करी गई है वो है CACP यानी कमीशन फॉर जो कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये डिसाइडेड करी गई है, क्लियर। देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि FRP शुगर कैन फॉर 2026-27 शुगर सीजन जो कि रेस 365 पर क्विंटल फॉर बेसिक रिकवरी जो कि रेट 10.25 जो कि बेसिक जो रिकवरी रेट रहे इससे जो कि डिसाइडेड करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। मतलब बेसिक रिकवरी मतलब मान लो जो भी शुगर कन रहे इससे कितना ज़्यादा जो कि चीनी हो गया, जो इथानॉल हो गया, कितना ज़्यादा जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, इससे डिसाइडेड करी जाती है इसके प्राइस, है ना। खैर ध्यान में रखिएगा। द FRP इज द स्टैट्यूटरी जो कि मिनिमम प्राइस एंड द शुगर मिल जो कि शुगर मिल जो रहे आर जो कि लीगली रिक्वायर्ड टू पे द शुगर कैन फार्मर को ये जो मतलब मिनिमम जो प्राइस रहा है इससे दे सकते हैं। द स्पेसिफिक फॉर द 2026-27 सीजन ये इंक्लूड करी गई है, क्लियर। आगे देखते हैं। नंबर 8, व्हिच स्टेट हैज अप्रूव द कंप्रेहेंसिव बायोगैस पॉलिसी 2026। कंप्रेहेंसिव बायोगैस पॉलिसी 2026 कौन सी स्टेट जो कि अप्रूव करी है ये बायोगैस पॉलिसी। उद्देश्य क्या है, मतलब मान लो जो भी मतलब फार्मिंग एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट रहे, मतलब मान लो जो भी पराली वगैरह रहे, इससे जो कि बायोगैस प्रोड्यूस किया जा सके, है ना। ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है, मतलब बायोगैस जो कि प्रोड्यूस करना है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहे इससे मतलब वेस्ट जो रहे तो मतलब कचरा रहे वहाँ से जो कि मतलब बनाना, बायोगैस बनाना। ध्यान में रखिएगा। बायोगैस एक पता ही होगा जो गोबर गैस रहे, है ना, जैसे रहे मतलब गोबर मान लो, या फिर जो काव डंक से बनते हैं ना, काव डंक मतलब गोबर जो रहे। खैर ध्यान में रखिएगा। तो ये अप्रूव करिए कंप्रिहेंसिव बायोगैस पॉलिसी 2026। ये कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र ने करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र, क्लियर। इन्होंने जो वेस्ट प्रोडक्ट रहे मतलब फार्मिंग से, वहाँ से जो कि ये कचरा से जो कि बायोगैस बनाने के लिए एक अप्रूव करिए जो कि कंप्रिहेंसिव बायोगैस पॉलिसी की। ध्यान में रखिएगा। बात करें महाराष्ट्र कैपिटल तो मुंबई एंड CM तो देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर
जिष्णुदेव वर्मा, है ना। तो स्टेट महाराष्ट्र अप्रूव करिए कॉम्प्रिहेंसिव जो कि बायोगैस, बस ये तो हमने डिस्कस करिए। आगे देखते हैं। इसके लिए जो कि 500 करोड़ की जो कि रुपीज़ पे अलोकेटेड करी जा चुकी है। अलेक्स जनाडी फॉर्मर जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने फार्मूला 1 ड्राइवर थे, इसके साथ पैरालंपिक की चैंपियन जो कि रह चुकी हैं। मतलब इन्होंने फार्मूला 1 पता ही होगा, जो फार्मूला 1 ड्राइविंग करी जाती है, जो ड्राइविंग रेसिंग है ना, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन्होंने भी ओन कर रहे थे। बट अचानक इसके एक मतलब हादसा हुई इसके साथ, मतलब जो कि इनके जो कि पैर खोना पड़ा, मतलब कोई एक एक्सीडेंट से जो कि पैर खोना पड़ा, दोनों पैर। इसके बाद इन्होंने फिर से जो कि दोबारा हार नहीं माने, इन्होंने पैरालंपिक ज्वाइन कर ली। वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी सारे जो कि मेडल, लगभग 12 मेडल जो कि 12 गोल्ड इनके नाम से करी है। ध्यान में देखिएगा, तो ध्यान में देखिएगा, नाम याद रखिएगा, वो है एलेक्स जनाडी। इन्होंने कौन सी कंट्री से रहे, वो इटली से रहे। ध्यान में रखिए, बस नाम याद रखिएगा, वहाँ तो ऑप्शन में कोई तो नाम है ही नहीं, तो ये इटली, बस ध्यान में रखिएगा, यानी इटली से रहे। ध्यान में रखिएगा, 59 ईयर में इनकी डेथ हो चुकी है। पारा एथलीट्स थे, इन्होंने फार्मूला 1 ड्राइवर की भी मतलब एथलीट्स थे। एलेक्स जनाडी जो कि वाज फ्रॉम जो कि इटली, देख सकते हो, मतलब ऑप्शन में है नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, तो आंसर इटली है। वॉन इन जो कि बुल्गाना एंड फार्मर जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर एंड 4 टाइम जो कि पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब इन्होंने गुजर चुकी है हाल ही में। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं क्या रहा है। यूनेस्को को फुल फॉर्म जानती हो ना, इंपॉर्टेंट है, बताना। यूनाइटेड नेशन जो कि एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बार डिस्कस करिए, हजारों बार हमने डिस्कस कर चुकी है। हैज पार्टनर्ड विथ विच स्टेट, कौन सी स्टेट के साथ पार्टनर करिए, टू डॉक्यूमेंट द इंजीनियरिंग टेक्निक, जो रूसोम ब्रिज, पहले ये समझना है रूसोम ब्रिज है क्या। ये बनाया जाती है जो बाम्बू रहे एंड जो केन रहे, जो बांस रहे एंड जो बेत रहे, है ना, बांस बेंत ऐसे जो रहे, जो मतलब प्रोडक्ट रहे एंड जो ऊड रहे, लकड़ियाँ रहे, इससे बनाई जाती है, जो कि पुल की निर्मित करी जाती है, जो काफ़ी जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब टूटती नहीं है, आसानी से टूटती नहीं, बाढ़ वगैरह हो गया, भूकंप हो गया, मतलब इससे जो कि आसानी से टूटते नहीं है। मतलब जो कंक्रीट जो पुल रहे वो आसानी से तो टूट जाती है, बट ये नहीं टूटते हैं। तो इसीलिए इससे जो कि मतलब डॉक्यूमेंट करी गई है इंजीनियर टेक्निक को, जो कि यूनेस्को ने डॉक्यूमेंट करी है। कौन सी स्टेट की ये रहे, ये सिक्किम, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर सिक्किम, पता ही होगा। सिक्किम में जो कि लिविंग रूट ब्रिज भी रहे, है ना। लिविंग रूट ब्रिज मतलब जो ट्रीज रहे, इसके जो रूट रहे, है ना, रूट को जो कि आपस में जोड़ा जाता है, काफ़ी बातें रहे, खैर पता ही होगा, तो इतनी सी बात है ना। तो बात करें यूनेस्को के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1948 में जो 45 में इसकी स्थापना रहे, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, एंड अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है खालिद एल एनानी, जो कि इजिप्ट के रहे, है ना। एंड बात करें सिक्किम की कैपिटल तो गैंगटॉक, सीएम है जो कि प्रेम सिंह तंमर, एंड जो कि गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं। यूनेस्को पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड द ग्लोबल जो कि हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म जो कि एयरवेन, बस ध्यान में रखिएगा। रूसोम जो कि ब्रिज रहे, इससे जो कि डॉक्यूमेंट करी गई है। नंबर 11, अकॉर्डिंग टू नेशनल जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट जो कि अनर एक्ट 1971, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब नेशनल जो कि प्रिवेंशन इंसल्ट एक्ट के मुताबिक 1971 के मुताबिक, टू इंसल्ट व्हिच संग, कौन से संग की जो इंसल्ट करने पर जो कि प्रपोज करी गई है एक पनिशेबल ऑफेंस, मतलब ये माना गया है, मतलब ये अप्रूवल मिल चुकी है, पनिशेबल ऑफेंस जो कि ये माना जाएगा। कौन सी संघ की, देखिए ये जो एक्ट है ना, मतलब नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट अंडर एक्ट 1971, इसके तहत पहले से ही जो मतलब क्या रहे, जनगण मन रहे, है ना, ये जो लिखी गई है जनगण मन एंड, और जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इंडियन फ्लैग रहे, इससे पहले से इंक्लूड करी जा चुकी है। एंड अभी के टाइम में कौन सी संघ को ये इंक्लूड करी गई है, मतलब अगर इसे जो कि कोई भी मतलब इंसल्ट कर रहा है, मतलब जो कोई भी जो कि डिरेस्पेक्ट कर रहा है, तो इसे जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। 3 साल तक जो कि जेल मिल सकता है, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, खैर ये एक पनिशेबल ऑफेंस रहे। कौन सी संघ की, वंदे मातरम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वंदे मातरम। इससे अभी के टाइम में हाल ही में जो कि इंक्लूड करी गई है। एंड वंदे मातरम किसने लिखी है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक बुक था, वो आनंद मठ में इन्होंने लिखे थे, ध्यान में रखिएगा, आनंद मठ में लिखे थे। एंड कौन सी डेट में लिखी थी, वो है 7 नवंबर की बात है 1875 में।
जो फर्स्ट टाइम जो बोला गया था ना वो 1896 में कौन सी सेशन बताना एंड किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे खैर, ये ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली मतलब इसे इंक्लूड करी गई है द यूनियन। एंड जो ये जो ऑप्शन में देख रहा है ऐसे तो ये तो पहले से जो कि इंक्लूड करी जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा। जनगण मन रहे एंड ये दोनों तो नहीं है, बट ये जनगण मन जो रहा है ये इंक्लूड करी जा चुकी है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव करिए जो कि प्रपोजल ऑफ जो कि अमेंड जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट जो कि टू नेशन जो कि नेशन ऑनर एक्ट 1971 टू मेक जो कि इंटेंशनल इंसल्ट जो कि मतलब कोई भी जानबूझकर जो कि इंसल्ट कर रहा है, डिलिबरेट कर रहा है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द सिंगिंग ऑफ द जो कि नेशनल संग में कोई भी बधाई जो कि दे रहा है, मतलब तो इसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात देख सकते हो। अगर कोई भी जो कि डिसरप्टिंग कर रहा है तो इसे 3 ईयर तक जो कि इम्प्रिजन करी जा सकता है, इसके साथ जो कि फाइन भी रहे, है ना, दोनों भी लग सकता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है या फिर चट्टोपाध्याय भी कह लो। नंबर 12, हु ओन द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इन द यूरोपियन टूर्नामेंट? किसने जो कि यूरोपियन टूर्नामेंट में मास्टर टाइटल इन्होंने ओन करी है? पहले ये समझना, मतलब इन्होंने जो येलो रेटिंग रही वो 26 से आंकड़ा पार कर चुकी है, तो इससे मिलते हैं जो कि यूरोप मतलब मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल मास्टर टाइटल मिलते हैं। तो किसने जो कि ये पार कर चुकी है? अपर्णा सतीशम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपर्णा सतीशम। ध्यान में रखिएगा, अपर्णा सतीशम तो नहीं, कौन रहे? अपर सक्सेना रहे। यस, ये ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपर सक्सेना। एंड अपर सक्सेना जो कि कर्नाटक से अभी के टाइम में रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, पूरी देश में जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो फीडे है ना, फीडे जो कि इसकी स्थापना 20 जुलाई में रहे। 20 जुलाई को इसीलिए कहा जाता है चेस डे के रूप में। 1924 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर तो लुसियाना स्विट्जरलैंड। एंड प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच एंड वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद से याद आया, फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। एंड इनकी एक बुक रहे, वो है माइंड मास्टर नाम करके बुक रहे। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। एंड सबसे यंग ग्रैंड मास्टर पूछे तो बताना, तो वो है डी कुकेस, है ना। अपर जो कि सक्सेना हज जो कि यर्न द प्रेस्टीजियर जो कि इंटरनेशनल मास्टर जो कि टाइटल आफ्टर जो कि अचीविंग ऑल 3 जो कि रिक्वायर्ड जो कि नाम्स एंड ध्यान में रखिएगा। आगे देखते कर्नाटक से रहे। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, हुई सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट साइबर क्राइम रेट अमोंग सिटी के मामले में कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा जो कि रिकॉर्ड करी है मतलब साइबर क्राइम? वो बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। एंड स्टेट के मामले में बात करते तो वो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम है ना वो देखने को मिलता है। मतलब लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो कि देश में जो साइबर क्राइम रहे वो जो कि दर्ज करी जा चुकी है। क्योंकि साइबर क्राइम अभी के टाइम में इतना बड़ा समस्या रहा है, मतलब मान लो सबसे ज़्यादा जो धोखाधड़ी हो रहा है वो साइबर क्राइम में हो रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब लोग अवेयर होने के बावजूद भी लोगों की जो कि अकाउंट रहे वो खाली करी जाती है, और भी काफ़ी सारे बातें रहे। बेंगलुरु रिकॉर्डेड तो हाईएस्ट जो कि साइबर क्राइम, बस ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 14, एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि मिसाइल जो कि इक्विपमेंट एंड MIRV नहीं, ये कैपिटल होने चाहिए था MIRV। ये एक तकनीक रहे, मतलब इसी तकनीक के मुताबिक मतलब जो अग्नि मिसाइल रहे ना इसमें एक बदलाव लाया गया है। एंड ये बदलाव करने के बाद ये टेस्टेड करी गई है कौन सी प्लेस में? सोचो कौन सी प्लेस हो सकता है? तो एक ही प्लेस रहे, उड़ीसा की जो APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड रहे वहाँ रहे। एंड किसने टेस्टेड करी है? वही DRDO की स्टार्टिंग भी बताना। जब भी हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं इसके स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि हमने हवा में डिस्कस कर रहे, नहीं, इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में सुनना, वही इंपॉर्टेंट है। 1958 में इसकी स्थापना रहे। 1958 पूछे तो 1958 में भी नासा की स्थापना रहे, है ना, जो मतलब US की बात कर रहा है, जो नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, नासा। तो इसकी स्थापना भी 1958, ध्यान में रखिए, रिलेटेड करके याद रखिएगा। 1 जनवरी को इसे स्थापना करवाया गया था DRDO की। एंड अभी के टाइम में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड चेयरमैन तो समीर भी कामत रहे, है ना। आगे देखते हैं। तो ये टेस्टेड करी गई है APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, तो उड़ीसा में। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रोबोट टू ज्वाइन बुद्धिस्ट मोनास्टिक में जो कि ज्वाइन करिए ऑर्डर ऑफ साउथ कोरिया एंड इट इज नेम इज, जो कि साउथ कोरिया की जो बुद्धिस्ट जो कि मोनास्टिक है इसमें जो कि इन्होंने शामिल करी गई है, मतलब कौन सी रोबोट, एंड रोबोट का नाम क्या है? वो है गावी।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गावी। क्लियर, ये रोबोट का नाम है, ध्यान में रखिएगा। 130 मीटर जो कि हाइट है, 30 सेंटीमीटर की हाइट है, इससे इंक्लूड करी गई है जो कि बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर में। क्लियर, साउथ कोरिया की फास्ट रोबोट, बस ध्यान में रखिए, नाम याद रखिए, गावी। जो कि रोबोट से याद आ रहा है, अगर आपको पूछे तो जो क्या था, जो सबसे फास्ट जो कि इंडिया की जो कि फास्ट न्यूज एंकरिंग थे, इसका नाम क्या था? लिसा था ना? यस, लिसा था। और फास्ट मिनिस्ट्री बनने वाला बताना, इसका नाम क्या है? फास्ट मिनिस्ट्री मतलब कौन सी कंट्री की बने हैं, और जो कि फास्ट मिनिस्ट्री बने हैं मतलब, ध्यान में रखिएगा, नाम बताना इसका नाम क्या है। काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।